गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरा न्यू व्लॉग में। यहाँ पे सुबह के बज गए हैं 5 और मैं फटाफट से बच्चों के लिए चाय और टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने लगा लिया है गाइस और बस उनके लिए बना देती हूँ। फटाफट से खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। पराठे सेकूँगी सादे वाले में और फटाफट से जल्दी से कर लूँगी क्योंकि लेट ना हो जाए। बेटी की गाड़ी आ जाती है 7:30 बजे लेने के लिए, उसी को जल्दी होता है। बेटा तो पैदल चला जाता है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो तो बाद में जाता है। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, मैं कल भी व्लॉग नहीं डाल पाई थी। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं कल लाइव आई थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइव में आके इतना गंदा कमेंट कर देते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग इस तरीके से कमेंट मत किया करो जो कि अच्छे नहीं लगे। इसीलिए मैं लाइव ज़्यादा नहीं आती हूँ, नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों उन लोगों के दिमाग में क्या। हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप लोग हम लोगों को इस तरीके से उल्टे सीधा कमेंट करें और गंदा कमेंट लिख के कर देते हो। रात को मेरे साथ ऐसे ही था। मैं लाइव थी तो लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट करते थे बहुत गंदे। मैं कुछ बोल नहीं रही थी उन लोगों को, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरा व्लॉग देखते हो तो आप प्लीज़ आप लोग इस तरीके से मत कमेंट करें कि मुझे बोलना पड़े। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं फटाफट से बस इसी तरीके से पराठे सादे बना देती हूँ। और मैंने बेटी के लिए डिश लगा दी है, वो चाय भी दे दी है मैंने। तो मेरे बच्चे सुबह इसी तरीके से ही नाश्ता करते हैं गाइस। वो लोग सब्जी वगैरह या कुछ और बना दूँ नहीं खाते हैं। मैं खम्मन भी बना दूँ या फिर पोहा बना दूँ, ऐसा नहीं खाते वो। बेटे को तो चाहिए ही नहीं, बेटी फिर भी खा लेती है। बेटे को तो बस इसी तरीके से पराठे चाहिए उसको चाय के साथ, और ऐसे ही पसंद करता है। और मैं वैसे भी अंदर जो घी लगा के बनाते हैं वो भी बनाती हूँ, लेकिन सुबह मैं इसी तरीके से जल्दी बना देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बेटा भी मेरा आ गया है, वो भी खा लेगा। और मैं फिर उसके बाद बेटी की चोटियाँ बना दूँगी और बेटे का भी बनाना है। पहले बेटी की बनाऊंगी फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं इस बेटी की जल्दी बना दूंगी। यहाँ पे देख लीजिए आटा जो था मेरा, तो वो मैंने उसमें निकाल के रख दिया है क्योंकि हस्बैंड बाद में जाएंगे तो उनके लिए। आज उनके साथ जो हेल्पर है वो भी हमारे यहाँ पे आज सोया था, क्योंकि वो कल जाने वाला है। उन्होंने टिकट करवा लिए तो चले जाएंगे, आज ही जाएंगे। सॉरी, कल बोल रही हूँ, ये मेरा आज का ही सुबह का व्लॉग है। तो आज चले जाएंगे तो इसलिए वो इधर ही सो गए थे। गाड़ी वहाँ पे छोड़ के आए थे कंपनी में ही, तो वहाँ से सवारी पे बैठ के आ गए थे दोनों। तो रात को खाना वाना मैंने उनको खिला दिया था, इधर ही सो गए थे। अब मैंने ये आटा निकाल के इसमें रख दिया, उसके बाद मैं उनके लिए बना दूंगी। अगर खा के जाएंगे या लेके जाएंगे अभी कुछ पता नहीं है, तो इधर ही मैं यहाँ पे रख देती हूँ एक साइड में। दही मैंने जमाया था तो वो मैंने देखा सुबह अच्छे से नहीं जमा था, तभी मैंने रहने दिया। ये देखिए बाद में फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा सा, और अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं। और सबसे पहले मैंने रात के जो बर्तन थे वो भी धो लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और पास में देख लीजिए मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं। और बेटी की चोटियाँ फटाफट बनानी है। वो अभी पराठे ही खा रही थी, नाश्ता कर रही है, तो बोल रही थी मम्मी किधर बैठ गई हो। मैंने कहा तू नाश्ता कर ले फटाफट, बाद में मैं बना देती हूँ तेरी चोटी। तो मैं यहाँ पे बैठी थी, उनको भी बोल रही थी कि आप बोल रहे थे मुझे भी जल्दी उठा देना, हम लोग भी जाएंगे। तो वो सामने आप देख रहे हो, वो इनके साथ जो हेल्पर है वो है बैठे हुए फर्स्ट रूम में जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ। तो वहाँ पे ही बेड पे जहाँ कटिंग करती हूँ रात के समय मेरे बेटा वहाँ पे सो जाता है, और वहीं पे उसका भी हमने बिस्तर पास में लगा दिया था, वहाँ पे सो गए थे। बच्चे चले गए थे और सारा काम हो गया था मेरा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी उपमा बनाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खाने का बताओ मुझे, तो उन्होंने मना कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोले नहीं, वहाँ पे गुरुद्वारे के पास ही है हम लोग, जहाँ पे खाली करनी है तो वहाँ पे ही हम लोग खा लेंगे। फिर भी मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सुबह अभी जाएंगे तो लेट तो हो ही जाएंगे, कम से कम 9-10 तो बज जाएंगे इनको पहुँचते, तो थोड़ा नाश्ता करके चले जाएंगे तो अच्छा है। उनके कपड़े पहनते पहनते मैंने फटाफट से यही किया कि उपमा बना लेती हूँ। पोहा नहीं था, नहीं तो पोहा बना देती, लेकिन उपमा इनको पसंद नहीं आया, थोड़ा सा ही खाया था मुझे भी ये नहीं पसंद है इतना।
मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने बना लिया कि चलो खा लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो मशीन है प्याज काटने वाली, मैं लेके आई थी। ये 100 रुपये की मिली थी मुझे, लेकिन अच्छी है, सलाद बहुत अच्छा कट जाता है और प्याज भी बहुत बारीक बारीक काट लेते हैं। आलू भी मैं इसी से और टमाटर भी इसी के साथ ही काट लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस करवा चौथ है और करवा चौथ का मुझे कपड़ा जो साड़ी और एक ब्लाउज़ आया है वो मुझे रेडी करना है। आज रेडी करके उनको दूंगी, क्योंकि दीदी ने बोला था कि जो साड़ी है ना उसमें मुझे हाथ से फॉल्ट स्टिच करना पड़ेगा। नीचे तो नीचे की साइड में मशीन से करूँगी और ऊपर की साइड मुझे हाथ से स्टिचिंग करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ हाथ से और कैसे स्टिचिंग करती हूँ। अगले वाले आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूँगी और कटिंग का वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अब। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने प्याज और टमाटर और एक आलू डाला था उसमें, और जो कि मूंगफली के दाने हुए ऐसा सब मैं डालती हूँ, लेकिन नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं डाला है। धनिया मैंने निकाला, वो डालूँगी। और पहले मैंने राई डाल दी थी, तेल में राई से तड़का दी हूँ और फटाफट से धनिया कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के निकलते निकलते मैं बना ही दूँ तो अच्छा है। तो थोड़ा वो नाश्ता करके चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। पता नहीं खाना कितने बजे जाके खाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बस यही कर रही हूँ। बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं तो मैं अब सारा काम ख़त्म करके उसके बाद नहाने के बाद फिर बैठूँगी कि मैं कपड़े सिलने के लिए। बाकी सारा काम हो गया है। बच्चों के जाने के बाद भी बहुत सारे बर्तन हो गए थे। पहले भी मैंने रात के जो बर्तन मेरे रह गए थे वो मैंने सुबह पहले सबसे पहले उठ के मैंने वही धोए, किचन सारा क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं काम करने बैठी। और यहाँ पे देख लीजिए, अभी भी आपको दिख रहा है कि कितना किचन में पूरा खलारा मच चुका है। और यहाँ पे मैंने डाल दी है सूजी। मैं पहले सूजी फ्राई नहीं कर रही हूँ, नहीं उसको मतलब भूना नहीं है मैंने, मैं ऐसे ही साथ में भून लेती हूँ। इसको अच्छे से मैं थोड़ा पका लूँगी, क्योंकि थोड़ी हल्की सी ब्राउन सी हो जाएगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी और थोड़ा नींबू भी डालूँगी और 1 चम्मच में चीनी भी डालूँगी। थोड़ा खट्टा मीठा सा रहेगा तो अच्छा लगेगा टेस्ट इसका। और धनिया मैंने अभी डाला है, पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा दिखे मतलब सिक जाएगा ज़्यादा तो नहीं अच्छा लगता है, तो मैं बाद में डाल देती हूँ फिर ऊपर से। तो इसको मैं इसी तरीके से चला चला के अच्छे से सेक लूँगी। और ये है नींबू। नींबू को मैं इस तरीके से थोड़ा मसल लेती हूँ, क्योंकि फिर रस बहुत जल्दी निकल जाता है। और आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी तो आप भी यूज़ करना, क्योंकि मैं इसी तरीके से पहले मसल लेती हूँ। ये देखिए, ज़्यादा हमें ताकत भी नहीं लगानी पड़ती है, नींबू तुरंत निचोड़ जाता है, रस निकल जाता है इसका। और वैसे हम काट के अगर निकालते हैं तो कितना दबाना भी पड़ता है, ताकत भी लगती है, तो फिर भी रस पूरा अच्छे से निकलता नहीं है। और इसी तरीके से अगर मसल के नींबू निकालते हैं तो बहुत सारा रस तुरंत निकल जाता है। तो ये डाल दूँगी मैं, पानी जब डालूँगी इसके अंदर उसी टाइम डाल दूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मैं अगर बनाती हूँ ना, नमक वाला तो कोई भी नहीं खाता नमकीन। मैं मीठा बना दूँ अगर इसको सूजी को तो सब खा लेते हैं खुशी से। और अगर मैं उपमा बनाती हूँ तो नहीं खाते। हाँ, साबूदाना अगर मैं बनाती हूँ ना तो वो खा लेते हैं सब, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने डाल दिया है पानी और थोड़ा सा और पानी डालूँगी। तो मेरा उपमा बन गया था, मैंने उनको खिला भी दिया था, वो चले गए थे मेरे हस्बैंड, और उसके साथ जो हेल्पर था वो भी चला गया था। और यहाँ पे धनिया जो था वो भी मैं अब रख दूँगी। पूरा किचन क्लीन कर रही हूँ। दूध वाला आया था, दूध भी लेके आ गई थी। और एक तरफ पहले मैंने अपने लिए बनाई चाय। सुबह से उठ के काम को लगी हूँ गाइस, तो सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। सिलाई करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा कभी कभी मन हो जाता है चाय पी लूँ। वैसे तो बहुत कम चाय पीती हूँ, लेकिन कभी सर में दर्द होता है तभी चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ देख लीजिए, मैंने अपने लिए रखी है चाय, और पास में मैंने कम गैस करके रखा है कि धीरे धीरे बनेगी। और पास में जो बर्तन थे देख लीजिए कि मैं पहले भी सारा क्लीन की थी, उसके बाद इतने सारे फिर से बर्तन हो गए। और फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोते धोते पास में मेरी चाय हो जाएगी और मेरा किचन क्लीन हो जाएगा और ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो पानी मैंने बाहर से ला के बर्तन धो रही हूँ। पानी अभी नहीं आया, पानी चालू होगा कहीं 10:30-11 बजे से।
तो ऐसे ही चालू होगा। 10 बजे भी कर देते हैं और कभी कभी 11 बजे भी कर देते हैं। देखो कितने बजे पानी आता है। बर्तन वगैरह धो देती हूँ, इतना काम ख़त्म हो जाएगा, किचन क्लीन हो जाएगा। बस ये है कि इधर का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, वो लोग सब्सक्राइब करने। लाइव आते हो आप लोग, मेरे से ज्वाइन होते हो, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट भी करते रहा करो। और इससे क्या है कि मेरे को भी अच्छा लगता है और आपसे बात करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी बर्तन भी धुल गए हैं और किचन भी थोड़ा सा मुझे खाली खाली लगने लगा। किचन में बहुत सारा खलारा होता है तो मेरा मन नहीं लगता है काम करने में। अभी दिवाली पे मुझे सफाई करनी है सब। तो ये देखिए चाय मेरी हो गई है और दूध रख दिया है। अब मैंने कि दूध भी गर्म हो जाएगा जब तक मेरा बाकी काम होगा और ये छोटे मोटे मेरे काम हो जाएंगे। दूध भी गर्म हो जाएगा पास में, और चाय मैंने डाल ली है गिलास में और ये भी धो दूँगी क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ हो जाए, किचन साफ़ हो जाए और मुझे किचन में काम करने को मन लगता है, नहीं तो नहीं करता है मन, मुझे करने का मन ही नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए उपमा बनाया था, जो बचा था वो मैंने निकाल के रख दिया था और ये सब बर्तन मैंने खाली कर लिए थे, फटाफट धो के रख दूँगी। तो गाइस दिवाली पे मुझे साफ़ सफाई भी करनी है और सिलाई का भी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। अभी तो मेरे को काम के लिए सब बोलते हैं कि हम और भी कपड़े लेके आएँ, लेकिन मैं मना करती हूँ। जिनकी मेरे पास 2-2 3-3 साड़ियाँ आई हुई हैं सिलने के लिए, ब्लाउज़ सिलना है, फॉल टिच करना है, सबको बोल दिया है कि मैं एक एक साड़ी सबकी करके दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं सबकी सब साड़ियाँ एक बार में ही सिल दूं और तैयार कर दूं। तो इस तरीके से मैंने बोला कि मैं किसी को नाराज़ नहीं करती हूँ, कोई भी मेरे कस्टमर नाराज़ नहीं हो। जो आपको पहले करवानी है वो आप लोग रेडी पहले करवा सकते हो, और बाकी जो है कि मैं बाद में कर दूँगी, क्योंकि मुझे भी दिवाली पे घर की साफ़ सफाई करनी है और फिर काम बहुत ज़्यादा है, सबको कैसे सिल के दूँगी मैं। पे मैंने ड्रेस मंगाए थे बेचने के लिए इस तरीके से, और रखती हूँ। तो आई थी दीदी ये देखने के लिए, जिन्होंने ले लिए हैं 2 ड्रेस, और ये वाले दिखा दूँ मैं आपको। ये वाले 2 ड्रेस उन्होंने पसंद करके रख दिए हैं, ये 2 ड्रेस पसंद करके रख गई हैं। और ये भी बोल रही थी, ये वाला बोल रही थी फ़ोन करके बता दूँगी मैं, तो ये वाला भी ड्रेस बोल रही थी बताऊंगी घर पे पूछ के, तो मैं फिर रख दूंगी वो भी निकाल के। और ये वाला ड्रेस मैं अपने लिए निकालूंगी सिलने के लिए, ये ड्रेस। और ये हैं बाकी के ड्रेस भी उनके, जो ये वाले ड्रेस जो है ना मेरी ननंद है उनको भी लेने हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके पूछ लूँगी, बात कर लूँगी, तो पसंद करेंगी वो वीडियो कॉल करेंगी तो मैं दे दूँगी उनको। तो इतने ड्रेस बाकी रह गए हैं। और ये है एक, ये है वर्क वाले। तो गाइस मैं अब जाऊंगी मार्केट थोड़ा सिलाई का सामान लेने, क्योंकि ब्लाउज सिलना है, उसके अंदर रखनी है कटोरी, और वो लेने जाने वाली हूँ, तो लेके आती हूँ। इसमें वर्क वाले 2 ड्रेस थे, एक ये कलर है, इसकी पन्नी फट गई है, ये देखिए, ये इसका ऐसे आएगा पूरा पैटर्न, ये देखिए। तो मैं अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ बाज़ार जाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, नहा के मैं आ चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी बाज़ार में से थोड़ा सामान लेने जाना है मुझे सिलाई का, क्योंकि जो ब्लाउज सिलने हैं उसके अंदर कटोरी वगैरह रखनी है, तो वो मुझे लेने जाना है, अस्तर वगैरह लाना है। और अब भी फ़ोन आया था बुरुज से दीदी का, तो वो पूछ रही थी कि आपने ब्लाउज सिल दिए हैं, तो मैंने उनको मना किया कि अभी मैं नहीं सिल पाई, तो 1-2 दिन के बाद सिल दूँगी। तो अभी जो मुझे सिलने हैं वो ज़रूरी सिलने हैं, क्योंकि वो ब्लाउज़ उनको करवा चौथ पे साड़ी पहननी है, तो इसलिए वो मुझे सिलना पड़ेगा। तो अब फिर मैं अभी ये वाला व्लॉग आपको मेरा मिल जाएगा, और ब्लाउज़ और बाकी का जो मैं रेडी करूँगी कटिंग का, मैं अब व्लॉग दूँगी आपको कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ और कैसे सिलती हूँ, तो आपको दूँगी मैं।
उसका कल शायद कल मैं कोशिश करूँगी कि एडिट करके व्लॉग बना के मैं आपको दे दूँ। तो कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इसलिए कल तो मैं पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, पूरे हाथ पैर दुख रहे थे, कोई काम करने को मन नहीं कर रहा था। इस व्लॉग का मैं करती हूँ गाइस यहीं पे एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं आपसे और ढेर सारी बातें करेंगे। और लाइव में ज़रूर आया करो और लाइक